नमस्कार, मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। इंदौर पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी मृतक की पत्नी, बेटी और उसके दामाद को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की निहालपुर मुंडी में ट्रॉली बैग में मिले शव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने कल्याण जिला थाने से एक महिला, उसकी बेटी और दामाद को हिरासत में लिया है। महिला ही मास्टरमाइंड है जिसने अपने पति की हत्या कर दी थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए 600 किलोमीटर का सफर तय किया और बेटी व दामाद की मदद से शव को इंदौर में जलाकर फरार हो गई। इंदौर में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने। एक पत्नी ने अपनी ही पति की हत्या कर दी, बेटी और दामाद के साथ मिलकर उसे जला भी दिया था। दरअसल इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने रविवार सुबह निहालपुर मुंडी स्थित एक खेत में ट्रॉली बैग से अधजला शव बरामद किया था। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कल्याण से 60 साल की राजकुमारी मिश्रा और उसके दामाद उमेश शुक्ला, बेटी नम्रता शुक्ला को हिरासत में लिया है। पूछताछ में राजकुमारी ने बताया कि शव उसके पति संपतलाल मिश्रा का है। उसने पति के सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद राजकुमारी ने ही शव को ट्रॉली बैग में पैक किया और उमेश की कार की डिक्की में रखकर बेटी नम्रता और दामाद के साथ 600 किलोमीटर दूर इंदौर आई और सुनसान जगह देखकर आग लगा दी। आरोपी उमेश मुंबई में ही नामी मोबाइल कंपनी में नौकरी करता है। चेक पोस्ट पर पुलिस कार की जांच नहीं करे, इसलिए उसने बच्चों को भी बिठा लिया था। पुलिस ने टोल नाका, होटल और ढाबों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक कार नजर आई जो घटनास्थल के आसपास देखी गई थी। टोल नाकों से एक कड़िया जोड़ी और इंदौर पुलिस उमेश तक पहुंच गई। उसकी लोकेशन इंदौर में मिली तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वह घटनास्थल पर मौजूद था। बुधवार को जैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो प्रारंभिक पूछताछ में ही वह टूट गया। पुलिस ने राजकुमारी को हिरासत में लिया तो उसने कहा कि संपत पति अक्सर विवाद करता था। शनिवार को कहासुनी के बाद उसने धक्का दिया तो वह सिर के बल गिर गया। बेहोश होने पर अस्पताल नहीं ले जाते हुए उसने बैग में पैक कर दिया। नम्रता को पूरी घटना बताई और उमेश के साथ मिलकर शव कार में रख लिया और इंदौर में लेकर जला दिया। फिलहाल हत्या के 3 आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। और इंटेलिजेंस कलेक्शंस हम लोग करते गए। जो हमको टोल पे से जानकारी मिली तो उसमें चेचिस नंबर प्राप्त हुआ। इस गाड़ी का चेचिस नंबर प्राप्त हुआ तो उससे गाड़ी के मालिक और ऑनर तक पहुंचे और हमको वहां से अदर इंटेलिजेंस मिले। मोबाइल नंबर भी इसमें प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी लीड मिलने के बाद हम तत्काल कई टीमें गठित की गई। एक टीम भोपाल, और जैसा कि गाड़ी का नंबर महाराष्ट्र पासिंग का आया था तो तत्काल एक टीम महाराष्ट्र के लिए तैयार की गई, महाराष्ट्र भी रवाना किया गया। यह कि गाड़ी का नंबर आ चुका था और मोबाइल नंबर भी आया था, जिससे कि हम लोगों ने भोपाल में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया तो पता चलता है कि सिग्नेट ब्लू करके होटल है और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी नीचे दिखी और ऊपर रुके हुए हैं। रूम्स में जाके सर्च किया गया, 102 नंबर नॉक किया, उसमें जहाँ पे जो ना ऑनर था उसने नहीं खोला। अन्य 2 साथी रुके थे। वो साथी बाद में इस तरह से स्पष्ट हुए कि उसी कंपनी के लोग थे जो कि भोपाल में बैठक होने की वजह से मुंबई से आए थे, और जो आरोपी है वो भी उसी कंपनी में, सीमेंस कंपनी में काम करता है। तो उनकी कोई सेमिनार थी, पहले से वो होटल बुक था। उससे पता चला कि 102 नंबर में जो रुका है उमेश शुक्ला, उसकी गाड़ी है। उसके पास पहुँचे। जैसा कि होता है, पहले उसने किसी प्रकार का कोई पुलिस को सहयोग नहीं किया। पुलिस ने उसको, लेकिन सारे ये घटनाक्रम पे शंका पूरी तरीके से हो रही थी, उसको राउंड अप किया। राउंड अप लेकर इंदौर आए। इंदौर मुझसे गहन पूछताछ हुई। गहन पूछताछ होने के बाद में उसने स्थिति को फिर स्पष्ट किया कि क्या घटनाक्रम उनने कारित किया है, और उसके बाद में फिर उसका जो सास और उसकी पत्नी, इसको भी उसने 12 तारीख को संभवतः वापस से कल्याण भेज दिया था, तो उनको भी वहाँ से राउंड अप किया। ये सब स्टोरी चल रही थी और जो फिर पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जो कल्याण में जो इनका घर है वहाँ पर इनके ससुर जो मृतक हैं संपतलाल मिश्रा, उम्र 72 वर्ष करीबन उम्र है, इनके साथ में घटना हुई। जैसा कि अभी तक पता चला है कि लगातार विवाद घर में होता रहता था। विवाद का कारण बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी। उसको लेकर जो एक मोगरी है, जो उनकी सास है, उसके देर रात में कोई झगड़ा हुआ और उस पर उनने प्रहार कर दिया, जिससे कि उसके वाइटल सिर के पीछे चोट है, जिसका पीएम में भी स्पष्ट हुआ है। ऐसे करके उन्हें घटना कारित हुई। घटना के बाद साक्ष्य को नष्ट करने के लिए, जैसा उन्हें अपने बताया, अपने दामाद उमेश शर्मा और लड़की को, नम्रता को, इन लोगों ने फिर उसको सूटकेस में, बॉडी को उसमें रखा
और उमेश उसको लिफ्ट से लेकर नीचे आता है और नेक्सॉन गाड़ी में पीछे डिग्गी में रख के ये लोग वहाँ से रवाना होते हैं। इस बीच में जो उसका पूरा रूट है, रूट पे भी काफ़ी टीमें लगी हुई हैं, अभी भी लगातार काम कर रही हैं। इन लोगों ने जहाँ रास्ते में पेट्रोल भरवाया, वहीं पे एक अलग शीशी बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल में 1 लीटर पेट्रोल लेने का पता चला है, जिसके बारे में एडवांस टीम हमारी आगे है। सीसी फुटेज भी प्राप्त कर रहे हैं, ये डिटेल भी प्राप्त कर रहे हैं और देर रात आकर उन्होंने ये घटना कारित की है। ये सब निकलने के बाद में अभी उमेश शर्मा, उनकी सास और उसकी पत्नी नम्रता, इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके रिलेटेड जितनी चीज़ें और हमको एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। फिजिकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सारे उठा लिए गए हैं। फॉरेंसिक की टीम लगातार वर्क कर रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी एक दूरी तय की गई है आरोपी के द्वारा 500 किलोमीटर की, और उसके बीच में क्या क्या इनके द्वारा एविडेंस छोड़े गए हैं वो सब चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये मौके पर 2 मौके सामने आ रहे हैं स्पष्ट। एक घटना स्थल, उनका घर कल्याण में है, जिस फ्लैट में वो रहते थे वहाँ का है, और एक घटना स्थल यहाँ का है। तो यहाँ जो अभी तक पता चला कि गाड़ी में उपस्थित थे और इसके द्वारा, उमेश के द्वारा, ये सूटकेस निकाल कर उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग लगाई गई। और जैसा कि एक्सपर्ट से भी हुआ कि किसी प्रकार की स्मेल नहीं थी, तो हम जान रहे थे कि ये पेट्रोल इसमें यूज़ किया गया है, और वो चीज़ स्पष्ट हो रही है। ये चीज़ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेडी ऑफिसर्स भी उनसे लगातार बात कर रहे हैं, और बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे चीज़ें आएंगी मूव करेंगे। तो क्या कारण रहा? अभी तक जो कारण समझ में आया है, और जो इनके और फ़ोन्स भी जब्त हुए हैं, वहाँ के कुछ वीडियो फुटेज भी प्राप्त करे हैं, जिसमें कि झगड़ा होता था। अब झगड़ा बहुत छोटी छोटी बातों पर होता था, सास और ससुर के इनके बीच में, और ये लोग 7-8 महीने से इनके पास रहने पहुँचे थे कल्याण में। मूलतः रहने वाले कटनी के हैं जो मृतक हैं, छपरवाया गांव के, और उनका बाकी परिवार वहीं निवास करता है, और ये करीबन 7 साल से कल्याण में ही नौकरी कर रहे हैं, उमेश शुक्ला। तो ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में हैं, और तात्कालिक झगड़ा हुआ है, जिस बाकी चीज़ें अभी पार्टी वापस से कल्याण जाएगी, और मल्टी में भी वहाँ पे बात होगी, और साथ ही फिजिकल एविडेंस जो हैं उनको भी कलेक्ट किया जाएगा। ये मूलतः एक प्राइवेट कंपनी में वर्क करते हैं और सीनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं।